क्वेश्चन नंबर 16 वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये हमारी 2.1 ग्रुप थ्योरी की एक्सरसाइज चल रही थी। लेट जी बी अ ग्रुप सच दैट ए बी की पावर एन इज इक्वल टू ए एन बी एन फॉर 3 कंसेक्टिव नेचुरल नंबर्स। वो कहना चाह रहा है कि ए बी की एन इज इक्वल टू ए एन बी एन इस फॉर्म में 3 कंसेक्टिव नेचुरल नंबर्स एन हैं। यानी एक नंबर जैसे 3 हो तो अगला 4 होगा, अगला 5 होगा, ये 3 कंसेक्टिव हो गए। सपोज अगर एक 10 है, अगला 11 होगा, अगला 12 होगा, ये 3 कंसेक्टिव है। 3 कंसेक्टिव कोई से तो n के कंसेक्टिव हो गए, एक n और एक इससे अगला यानी n+1 और एक और उससे अगला n+2। तो इस तरीके से ये 3 कंसेक्टिव नेचुरल नंबर्स बन जाते हैं। एंड ऑल ए बी इन जी, और तमाम ए बी जो जी में, शो दैट जी इज़ अबिलियन। हमें साबित करना है कि जी अबिलियन है। लेट ए बी बिलोंग्स टू जी, ये जी के एलिमेंट्स हैं ए एन, n+1, n+2, बी ये कंसेक्टिव 3 इंटीजर्स हैं। तो गिवन स्टेटमेंट के मुताबिक ए बी की एन होगी ए एन बी एन, ए बी की n+1 होगी ए की n+1, बी की n+1, सिमिलरली ये होगी। वी हैव टू शो दैट जी इज़ एन अबिलियन। हमने साबित करना है कि जी अबिलियन है, यानी साबित करना है ए बी बी ए के बराबर है। ये सेकंड वाली प्रॉपर्टी ली, फिर ये थर्ड वाली प्रॉपर्टी लेगा और काम बन जाएगा इंशाल्लाह। ए बी की n+1 बाई गिवन स्टेटमेंट, वो ए की n+1 बी की n+1 होगी। मगर ए बी की n+1 तो होता है ए बी की n अलग और 1 अलग, और ए बी की n, ये ए बी की n है, वो है ए एन बी एन। सो ये ए एन बी एन, ए एन इसी तरीके से an+1 ए एन ए, बी n+1 बी एन बी, ए एन से कैंसिल बाई कैंसिलेशन ला, बी से कैंसिल, ये एक रिज़ल्ट बन गया। अब वो रिज़ल्ट नंबर 3 को लेगा। रिज़ल्ट 3 ये था ए बी की n+2 वाला, ए बी की n ए बी की 2 हो जाएगा। ए बी की 2 को ए बी लिखा, ये कैंसिलेशन लास्ट से ए एन से कैंसल, बी स्केयर को बी ए स्केयर को ए लिखा, बी से कैंसल। ये स्टेप देखने वाला है बी एन ए, बी की पावर एन ए, बी एन ए, ये देखिए बी एन ए बराबर है ए बी की एन। तो यहाँ ए बी की एन लिख दिया ये वाले स्टेप में, ए से कैंसल, ये बन गया। और ये ए बी की एन है, इस ए बी एन की जगह पर ये देखिए ए बी की एन, इसकी जगह बी एन ए पुट हो जाएगा। ये बी एन ए पुट हुआ, बी एन से कैंसिल, ए बी के बराबर साबित हो गया कि ये कम्यूटेटिव लॉ होल्ड करता है, इसलिए ये अबिलियन ग्रुप होगा। जी इज एन अबिलियन ग्रुप, शो दैट ए बी की एन इज इक्वल टू ए एन बी एन। ये साबित करना है। थोड़ी देर पहले जो रिजल्ट लिया था ये बिल्कुल उसका उल्टा है। क्वेश्चन नंबर 16 में ये देखकर ये पूछा था, अब ये देखकर ये पूछा, ये मैंने प्रूफ करना है। तो ये मैथमेटिकल इंडक्शन से प्रूफ होगा। मैथमेटिकल इंडक्शन में 3 स्टेप होते हैं। पहला स्टेप n इज इक्वल टू 1, केस 1 है जी, n अगर पॉजिटिव है, n अगर पॉजिटिव है तो मैथमेटिकल इंडक्शन हो जाएगी। पहला स्टेप n इज इक्वल टू 1, तो 1 1 1, तो ए बी की 1, तो ए बी आ जाएगा, ए की 1 बी की 1, 1 कौन है, n दोबारा हो गया, साबित हो गया रिजल्ट, ए बी की n ए एन बी एन हो गया। दूसरा स्टेप होता है सपोज दैट इट इज़ ट्रू फॉर n इज इक्वल टू के। हमने सपोज कर ली कि ये k के लिए ठीक है, कि अगर मैं n की जगह k लिख दूँ तो ये ठीक है, तो ए बी की के बी की हो जाएगा। स्टेप 3 आ गया जी, वी वांट टू प्रूव दैट n इज इक्वल टू k+1। मैंने साबित करना है कि n इज इक्वल टू k+1 के लिए भी ये रिजल्ट सही है। यानी मैं अगर n की जगह k+1 लिखूँ तो मैं प्रूफ कर दूंगा कि लेफ्ट राइट के इक्वल है। ए बी की k+1, इसको लिखा है ए बी की के ए बी, ये हो गया ए के बी के, एसोसिएटिव लॉ होल्ड करता है इसलिए ब्रैकेट अपनी जगह चेंज करेंगे, बी के हो गया। जबकि कम्यूटेटिव लॉ होल्ड करता है क्योंकि ये अबिलियन ग्रुप है। अगर अबिलियन ग्रुप है तो बी के ए को लिख सकता हूँ ए बी की के, तो ये हो जाएगा ए k+1 और ये हो जाएगा बी k+1। तो हेंस प्रूफ ओवर रिक्वायर्ड रिजल्ट। ये मैथमेटिकल इंडक्शन कंप्लीट हो गई, इसलिए पॉजिटिव के लिए केस प्रूफ हो गया। ज़ीरो के लिए प्रूफ करना है, लेफ्ट हैंड साइड है ए बी की एन, उसके 0 पुट किया तो आइडेंटिटी हो जाएगा।
सिमिलरली आइडेंटी को लिख सकता हूँ आइडेंटी, और आइडेंटी को लिख सकता हूँ ए की ज़ीरो बी की ज़ीरो, और ज़ीरो कौन था, वो एन था, बात साबित हो। तीसरा जी नेगेटिव के लिए, एन ये माइनस एम, वो ए बी की नेगेटिव हो जाएगी, ए बी का इन्वर्स होगा बी इन्वर्स ए इन्वर्स, और कॉमोडेट लॉ होल्ड करता है इसलिए इसको ए इन्वर्स बी इन्वर्स भी लिख सकता हूँ। इस पे एम अलग, इस पे एम अलग, ये -1 एम से -m हो गया, और -m कौन है, -m n है, इसलिए ये मैथमेटिकल डिडक्शन। ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है। कल इंशाल्लाह नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। नहीं, एक क्वेश्चन रहता है सॉरी।